तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में अपना अगला टाइप विच इज टाइप 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर हम किस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। अगर हमें दिया होगा स्टूडेंट ए है, बी है, सी है, वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सो उसके प्रॉब्लम के सॉल्व होने के चांसेस कितने हो जाएंगे अगर तीनों एक साथ सॉल्व करें, एटलीस्ट एक सॉल्व कर दे, एटलीस्ट दो सॉल्व कर दें। ऐसी कंडीशन या किसी टारगेट को अगर हम हिट कर सकते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अगर एक से ज्यादा लोग उसे हिट करें, मतलब मल्टीपल सिनेरियोज रहेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। सो शुरू करते हैं। नाउ हमसे कहा गया A can solve 90% of the problems given in a book while B can solve 70% of the problems. What is the probability that at least one of them will solve a problem selected at random from the book? हमसे कहा गया A किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, इसके 90% चांसेस हैं। देखो वो 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, इसके 90% चांसेस हैं। बात तो वही है। तो 90% हम परसेंटेज को किसी नंबर में बदलने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में 100 किया जाता है। सो ये आ जाएगा 9/10। सो 9/10 क्या रिप्रेजेंट करता है, ए के किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह बी के लिए सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी 70/100 यानी कि 7/10। नाउ सुनना इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। यहां पर हमसे क्या कहा गया, अगर हमसे कहा जाता कि इन दोनों में से कम कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, ठीक है। हमसे अभी जो कहा गया है, हमसे कहा गया एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो कम से कम इन दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। अगर देखो ए और बी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या क्या पूरा सैंपल स्पेस बन सकता है। ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और बी नहीं कर पाएगा। डैश का मतलब नोट बी, मतलब बी सॉल्व नहीं कर पाएगा। या फिर क्या केस हो सकता है कि ए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, बी सॉल्व कर देगा। मतलब या तो ए ने सॉल्व कर दिया और बी से नहीं हुआ, और ए ने सॉल्व नहीं किया, बी से हो गया। या फिर क्या हो सकता है कि ए और बी दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर ए और बी दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। केवल ये चार केसेस बन सकते हैं। अगर दो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो या तो दोनों ने सॉल्व कर दी, या दोनों से ही सॉल्व नहीं हो पाई, या ए ने सॉल्व कर दी है या फिर बी ने सॉल्व कर दिए। इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर मैं इन चारों की प्रोबेबिलिटीज यूज कर लूं तो इसका सम आएगा 1। कंबाइंड जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। 1 का मतलब हो गया 100%। अब देखो हमसे क्या कहा गया, कम से कम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो उसमें क्या क्या शामिल है कि प्रॉब्लम को ए सॉल्व कर दे, बी ना कर पाए, या फिर प्रॉब्लम को बी सॉल्व कर दे, ए ना कर पाए, या फिर ए और बी दोनों सॉल्व कर दे। मतलब इन तीनों सिनेरियो में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। चाहे उसे एक पर्सन कर रहा है या दोनों कर रहे हैं, मतलब सॉल्व तो हो जा रही है ना। सिर्फ ये वाला सिनेरियो इंक्लूड नहीं हो रहा। तो अभी मुझे करना क्या है कि मुझे एक, ये दो और ये तीन, इन तीन प्रोबेबिलिटीज को निकालना है, ऐड करना है, और मेरा आंसर आ जाएगा। सो क्या इससे ज्यादा आसान ये नहीं है कि मैं 1 में से अगर माइनस कर दूं, ए और बी दोनों ही प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने मान लो अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी कि ए और बी दोनों सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो मेरे पास ये तीनों केसेस बच गए ना। तो इसमें मेरे पास आइदर वाला केस आ गया ना, कि आइदर ए सोल्व कर देगा या बी सोल्व कर देगा या दोनों सोल्व कर देंगे। ये वाला सिनेरियो हमारे पास इंक्लूड हो गया ना। तो इस जगह पर हमारे पास आ गया एटलीस्ट 1। देखो ये आपके पास अब जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये इस चीज की आएगी कि एटलीस्ट एक इनमें से सॉल्व कर देगा। सो आंसर निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हमारे इवेंट की। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए के ना सॉल्व कर पाने की। देखो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/10। तो ए के सॉल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस में 9/10। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि यहाँ पे 10 माइनस 9/1/10 आएगा। आप इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, अगर किसी वैल्यू को 1 में से माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लिखते हैं ऊपर। 9 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया, 1, और नीचे डिनोमिनेटर आता है एज इट इज। इसको सॉल्व करूंगा तब भी यही आंसर आएगा ना, तो इसको ओरली बना लिया करो। सो ए की वैल्यू है 9/10, ए डैश की वैल्यू हो गई 1/10, बी की वैल्यू है 7/10, बी डैश की वैल्यू है 3/10। ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस में 3/100, 1 यहां पे आ गया, जैसे 100 आ जाएगा एलसीएम के बाद, 100 माइनस 3 अपॉन में 100 आ गया। सो ये आ गया 97/100। सो आंसर क्या आ गया, 0.97। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बाय टू स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/2। देखो दो स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और 1/2 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट इनमें से एक सॉल्व कर देगा। अगर हमसे वो कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो इसका मतलब क्या है, या तो ए ने सॉल्व कर दी और बी से सॉल्व नहीं हो पाई, या फिर बी ने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम, ए से सॉल्व नहीं हो पाई, या दोनों ने ही सॉल्व कर दी। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा कि प्रॉब्लम ए और बी दोनों से सॉल्व नहीं हो पाई। तो इसे माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस ए की वैल्यू है 1/3, तो ए डैश की वैल्यू हो गई 2/3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस ऊपर आएगा 2 और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज, ऐसे 1/2। तो 2 माइनस 1 कितना, 1 अपॉन में 2। तो ये हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो गया। अभी कितना आया 1 माइनस 1/3। 1 में से जब माइनस करते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 2/3। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया 3 स्टूडेंट्स हैं ए, बी और सी जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/3 और 1/4। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटीज ये हैं। देन हमसे कहा गया प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो कैसे निकालेंगे, 1 में से ए बी सी तीनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये सिनेरियो अगर माइनस कर दूं तो क्या क्या बचेगा, ए ने सॉल्व कर दी, इन दोनों से नहीं हुई, बी ने सॉल्व कर दिया अकेले, या अकेले सी ने सॉल्व कर दिया। देखो जब 3 जने हैं तो क्या क्या केस बन सकता है, ए ने सॉल्व कर दिया, बी और सी से सॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम, देन ए से सॉल्व नहीं हुई, बी ने कर दिया, सी से सॉल्व है, देन ए और बी दोनों ही सॉल्व नहीं कर पाए, सी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, या फिर ए और बी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सी से नहीं हो पाई, ए बी सी। तो ए और बी, यहां पे बी ने, ए और बी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सी से नहीं हो पाई, यहां पे कह देते हैं बी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, और यहां कह देंगे कि ए से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, या फिर तीनों से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, ए बी सी से, या फिर तीनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो ये 8 केसेस बनेंगे, इन सबकी प्रोबेबिलिटी कंबाइन करके आएगी 1। हम इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, ये वाला केस जब प्रॉब्लम तीनों ने ही सॉल्व नहीं करी होगी, केवल यही एक ऐसा केस रहा होगा जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। अदरवाइज इन सभी केसेस में देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो दी है ना, एटलीस्ट एक जना तो सॉल्व कर ही दे रहा है, या तो एक या दो या तीनों सॉल्व कर दे रहे हैं। तो बस इसमें ये वाला केस हमें हटाना है, तो 1 में से हमने इसे माइनस कर दिया। सो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ए डैश भी 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी डैश की वैल्यू 2/3, सी की वैल्यू 1/4, सी डैश की वैल्यू 3/4। ये समझ आ पा रहा है ना आपको मैं डैश कैसे निकाल रहा हूं, इनको 1 में से माइनस करके तब हमारे पास डैश आ रहा है। सो 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस 1/4, आंसर आ गया 3/4। सो ऑप्शन डी ये हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये शूटिंग वाले क्वेश्चंस हैं, हिटिंग द टारगेट वाले ना, सेम मेथड है, डिप्टो सेम कॉन्सेप्ट है आपका, बस लैंग्वेज अलग है। An anti-aircraft gun can take a maximum of 4 shots at an enemy plane moving away from it. ठीक है, the probabilities of hitting the plane at first, second, third and fourth shot are these respectively. The probability that the gun hits the plane is, okay, ठीक है। देखो हमारे पास में एक जैसे एयरक्राफ्ट आ रखा है, ठीक है, ये आपके पास में मान लेते हैं कि ये आ गया एक एयरक्राफ्ट है, ये उड़ता चला आ रहा है पीछे की साइड से, और यहां से हम कोई शूटिंग कर रहे हैं। मान लो इस जगह पर हमारे पास में एंटी एयरक्राफ्ट गन है रे, यहां से हमें शूटिंग करनी है, ठीक है। अभी उसने देखो हमसे क्या बोला कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में हम इसे हिट कर देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1। ठीक, हमसे क्या कहा गया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि गन प्लेन को हिट कर देगी। कब कब हिट करेगी, या तो पहले अटेम्प्ट में, या पहले में अगर नहीं हो पाए तो दूसरे अटेम्प्ट में, या दूसरे में भी अगर नहीं हो पाए तो तीसरे अटेम्प्ट में, और तीसरे में नहीं हो पाए तो चौथे अटेम्प्ट में। ये लास्ट ट्रायल होगा, मतलब इन चारों में से किसी एक ना एक अटेम्प्ट में हिट हो जाएगा। सो सेम तरीका है, हम क्या करेंगे, पहले अटेम्प्ट में, ये जैसे मान लो हमारे पास ए डैश है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो ए डैश की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। फिर बी डैश की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.3 को 1 में से माइनस करके क्या आया 0.7। ऐसे ही हमारे पास सी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8। ऐसे डी डैश हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.9। ठीक, ये वो सिनेरियो हो गया जब प्लेन हिट नहीं हो पाया, तो हम इसे 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, देखो 6 7 42, सो 0.42
9 इंटू 8 कितना हो गया 72, सो 0.72। अब 72 42 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां पर आ गया 2 2 4, 7 2 14 8 22, तो 2 कैरी 28 और 2 30, तो ये आ गया 0.1 माइनस 0.3024, 1 में से माइनस करेंगे आएगा 0.6976, दैट मींस ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? हर बार हम यही कर रहे हैं कि जो आपके पास ये नाइदर वाला सिनेरियो है ना कि किसी से काम नहीं हो पाया, हम इसे 1 में से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जा रहा है हर बार आइदर कि किसी ना किसी ने तो काम जरूर कर दिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट द टारगेट इज 1/3। ठीक है, ए किसी टारगेट को हिट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी, बी किसी टारगेट को हिट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि टारगेट हिट हो गया इफ ईच वन ऑफ ए एंड बी शूट्स एट द टारगेट। दोनों ने टारगेट पे हिट किया तो या तो इसने शूट कर दिया ये नहीं कर पाया, या बी ने शूट कर दिया ए नहीं कर पाया, या ए और बी दोनों ने शूट कर दिया। और जो चौथा केस है कि दोनों ही शूट नहीं कर पाए, उसे अगर हम हटा देंगे तो हमें वो केसेस मिल जाएंगे कि किसी ना किसी ने तो शूट जरूर कर दिया। सो ए डैश 2/3 और बी डैश कितना हो जाएगा 3/5, 3 और 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 माइनस में 2/5, सो ये आ जाएगा 3/5, सो आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ABC shoot to hit a target, A hits the target 4 times in 5 trials। देखो ए क्या करता है, जब 5 ट्रायल्स लेता है, 5 बार शूटिंग करता है तो उसमें से 4 बार टारगेट को हिट कर देता है, तो इसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, मतलब टारगेट को हिट कर पाने की प्रोबेबिलिटी 4/5 हो गई ना। बी के केस में 4 में से 3 ट्रायल्स में हिट कर देता है और सी के केस में 3 में से 2 ट्रायल्स में हिट कर देता है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हो गई हैं एबीसी के टारगेट को हिट करने की। हमसे कहा गया प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय एटलीस्ट 2%। अब ये थोड़ा अलग सिनेरियो है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो रहा है कि टारगेट हिट हो रहा है, अब उसने ये नहीं कहा कि टारगेट एक जना हिट कर दे तो चलेगा, उसने कहा कम से कम 2 लोगों को हिट करना ही पड़ेगा। सो देखो अब प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी कि टारगेट को ए और बी हिट कर दें, सी नहीं कर पाए, या फिर ए और सी हिट कर दें, बी हिट नहीं कर पाए, या फिर ए हिट नहीं कर पाए, बी और सी हिट कर दें। ये तो हो गया 2 पर्सन के लिए। ये सिनेरियो कब हो गया, जब 2 पर्सन हिट कर रहे होंगे टारगेट को, या फिर क्या कंडीशन हो कि ए बी सी तीनों हिट कर दें, तो ये वाला केस भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो केसेस हैं कि केवल एक हिट कर पाएगा, तीनों हिट नहीं कर पाएंगे, वो सब हमें यूज ही नहीं करने, क्योंकि उसने कहा कम से कम 2 लोगों से हमें टारगेट को हिट करवाना है। सो ए और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5 और 3/4। सी की वैल्यू है 2/3 तो सी डैश की वैल्यू है 1/3, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, बी डैश की वैल्यू है 1/4 और सी की वैल्यू है 2/3, प्लस ए डैश की वैल्यू है 1/5, बी की वैल्यू है 3/4 और सी की वैल्यू है 2/3, प्लस इसमें क्या आ जाएगा ए बी सी की प्रोबेबिलिटी, तो 4/5, बी के लिए है 3/4 और सी के लिए है 2/3। सो सॉल्व करते हैं अब इसे। 3 और 3 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, देन यहां पे 3 और 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, देन 3 और 3 ये कैंसिल, 2 से बल्कि 2 से नहीं, 2 से चलो कर देते हैं, कैंसिल हो गया तो 2 से फिर ये अगेन आ गया 2 टाइम्स। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब वैल्यूज क्या क्या बच गई हमारे पास 1/5 प्लस 2/15 प्लस ये आ गया हमारे पास 1/10 प्लस यहां पर आ गया 2/5। ठीक है, सो 1/5 प्लस में 2/5, ये हमारे पास में, बल्कि सभी का एक बार एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 60। ठीक है, x 60 आ गया, 5 से कैंसिल हुआ ये 12 बार, 15 से 4 बार तो यहां पर 8 आ गया, 10 से 6 बार तो यहां पे 6 आया, 5 से 12 बार तो यहां पे 24 हो गया। ठीक है, सो 8 और 6 14, 14 प्लस 2 16, ये आ गया 26, 26 और 24 आ गया हमारे पास 50, 50/60 आ गया 5/6, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सो यहां पे देखो हमने ये सीखा कि किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होता है। जब हम ए निकाल रहे थे तो ए डैश, मतलब ए दिया होता था, ए डैश निकालने के लिए 1 में से माइनस करते थे, तो वहां पर हमने ये फॉर्मूला यूज किया। आइदर और नाइदर के टाइम पे जब हम कह रहे थे कि अगर
एक से हमें टारगेट को हिट करवाना है तो हम माइनस कर देते हैं कि नाइदर वन कैन हिट द टारगेट। सो ये हम माइनस कर लेते थे तो इससे हमें आइदर मिल जाता कि एटलीस्ट एक जना तो टारगेट को हिट कर देगा। सो ये हम यूज कर चुके हैं। तो हमने देख लिया था कि जब आइदर और नाइदर का केस होता है तो प्लस होता है कि या तो ये या तो वो, उसमें प्लस हो रहा होता है। देन इसके बाद में एंड का सिनेरियो होता है, हमने देखा ना ए हिट करे, बी ना करे, सी हिट करे, ये एंड का केस है। तो यहां पर तीनों के बीच में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। देन आइदर और को हम ये एक्सपेंड करना, अभी कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ए की, प्रोबेबिलिटी बी की, जैसे हमने कार्ड्स में किया था कि ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो दोनों में रिपीट होता है। तो ये वो वाला केस है। सो ये सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइप हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं, ये बायनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज बेसिकली डन फॉर दिस सेशन। थैंक यू।